हमारे सोलर सिस्टम में 200 से भी ज़्यादा चांद मौजूद है, जिसमें कि सबसे बड़े चांद का नाम है गैनीमेड है और ये जुपिटर का चक्कर लगाता है। इसके बाद आता है सैटर्न का चांद, जिसका नाम है टाइटन। ये सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चांद है और ये हम इंसानों के लिए काफ़ी खास भी है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा चांद है जिसके पास बहुत घना और बिल्कुल एक ग्रह जैसा एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल है। पृथ्वी के मुकाबले 600 किलोमीटर ज़्यादा ऊंचा वायुमंडल होने के कारण 1980 तक वैज्ञानिकों का ये मानना था कि टाइटन ही हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है। लेकिन 1980 में जब वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट टाइटन के पास से निकला, तब उसे पता चला कि दरअसल जुपिटर के चांद गैनीमेड से छोटा है। 95% नाइट्रोजन गैस और 5% मीथेन गैस से बना टाइटन का एटमॉस्फेयर सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूनिक है। इसमें इन दो गैसों के अलावा जीवन के लिए जरूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन भी मौजूद है। 2004 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को टाइटन के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में मीथेन और नाइट्रोजन की बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिसमें लाइट भी जनरेट होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही कुछ हमारे पृथ्वी में भी होता है। टाइटन के साउथ पोल पर कई सारे मीथेन के लेक्स मौजूद है। 2014 में वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अजीब सी चीज टाइटन के इन लेक्स में पाई थी। दरअसल वैज्ञानिकों को ये पता चला कि इन लेक्स में नाइट्रोजन गैस के बहुत बड़े बबल्स बन जाते हैं, जो कुछ समय के अंदर एक द्वीप के तरह बने रहते हैं और थोड़ी देर बाद जैसे ही वह बबल्स खत्म हो जाते हैं, वह आइलैंड भी खत्म हो जाता है। वैज्ञानिकों ने इन आइलैंड को मैजिक आइलैंड का नाम दिया था। टाइटन का सबसे ज़्यादा एरिया हाइड्रोकार्बन से बने हुए टीलों से ढका हुआ है। इसकी सतह पर मीथेन लिक्विड स्टेट में मौजूद है, जिसके वजह से ये कभी कभी भाप बनकर बादलों के भी रचना करती है और कभी कभी तो मीथेन की बारिश भी इस चांद पर देखने को मिलती है। आकार की बात करें तो टाइटन का डायमीटर करीबन 5150 किलोमीटर का है, जो लगभग मार्स के बिल्कुल बराबर है। इसके सतह का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस का है, जो पानी को बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत बना देती है और मीथेन गैस को लिक्विड। इसकी सतह का प्रेशर हमारे अर्थ की सतह के प्रेशर से हल्का सा ज़्यादा है। अगर हम बात करें इसके ऑर्बिटल पीरियड की, तो टाइटन सैटर्न का एक चक्कर पृथ्वी के 16 दिनों के बराबर समय में पूरा कर लेता है। अपने ग्रह से ज़्यादा पास होने के कारण ये हमारे चांद की तरह ही टाइडली लॉक है, जिसका मतलब ये है कि टाइटन की एक तरफ की सतह हमेशा सैटर्न के सामने ही रहती है और दूसरी उससे दूर। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइटन की आज की परिस्थितियां इसे भविष्य में इंसानों के रहने के लिए और भी ज़्यादा अच्छा बना देगी। कई सारे मैथमेटिकल मॉडल्स के द्वारा ये साबित किया जा चुका है कि आज से 6 अरब साल बाद जब हमारा सूर्य अपने अंतिम समय में एक रेड जायंट स्टार बन जाएगा, तब टाइटन सूर्य के हैबिटेबल जोन में होगा। उस जोन में आते ही यहाँ तापमान आज के पृथ्वी के बराबर होगा, जो समुद्र को बिल्कुल स्टेबल बनाया रखेगा। अगर ऐसा सच में होता है तो टाइटन हमारे पृथ्वी की जगह आसानी से ले पाएगा और जीवन यहाँ पर विकसित हो पाएगा। पृथ्वी पर हुए प्रयोगों से ये बात पता चलती है कि जितना हमने पहले सोचा था, टाइटन
उससे कहीं ज़्यादा हैबिटेबल है। पहले ये माना जाता था कि टाइटन पर मौजूद जटिल ऑर्गेनिक केमिकल सिर्फ वायुमंडल में ही मौजूद होंगे, लेकिन कई सारे एक्सोप्लैनेटरी मिशन से ये पता चला है कि ये केमिकल सतह के नज़दीक भी मौजूद हैं। टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा चांद है और पृथ्वी के अलावा इकलौता ऐसा ढूंढा गया ऑब्जेक्ट है जिसमें तरल यानी कि लिक्विड चीजें एक स्टेबल फॉर्म में मौजूद है। अगर आज इस चांद पर जाने की कोशिश की जाएगी तो हमें यहाँ जाने में ही 7 साल लग जाएंगे, जो एक बहुत बड़ी परेशानी है। किसी भी हालत में जल्दी और बेहतर तरीके से इस चांद पर जाने के लिए हमें सबसे पहले अपने चांद और मंगल ग्रह पर एक बेस बनाना होगा। ये बेस एक स्पेस स्टेशन भी हो सकता है, जहां से हमारा स्पेसक्राफ्ट डॉक करके और फ्यूल रिफिल करके टाइटन की ओर जा सके। इस तरह से हम 7 साल की जगह केवल 2 साल में ही टाइटन पर पहुंच सकते हैं। खैर, आप आज भी इस चांद पर किसी तरह उतर जाते हैं तो आप इसके घने एटमॉस्फेयर में रहते हुए सैटर्न को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। टाइटन के सरफेस से सैटर्न उतना ही बड़ा दिखाई देगा जितना हमारा चांद 11.5 गुना बड़ा होकर हमारी पृथ्वी से दिखाई देता है। ये नज़ारा सच में बहुत ही सुंदर और देखने लायक होगा। लैंड करते ही आपको इसकी सपाट सतह देखने को मिलेगी। यहाँ बहुत ही कम जगहों पर आपको गड्ढे देखने को मिलेंगे। खास बात तो ये है कि इसके सतह पर क्रायो वोल्केनोस भी मौजूद हैं, जो ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो अपने अंदर से आग और लावा की जगह बर्फ और पानी के धमाके करते हैं। ऐसे ही कुछ ज्वालामुखी प्लूटो ग्रह पर भी मौजूद हैं। हालांकि सूर्य से बहुत दूर होने के कारण आपको टाइटन पर खतरनाक ठंड का सामना करना पड़ सकता है, पर अगर आप इस ठंड को अपने स्पेशल सूट से कंट्रोल कर पाए तो आप इसके घने वायुमंडल में उड़ने का भी मजा ले सकते हो। एक हल्की सी जंप आपको इस ग्रह पर एक पंछी की तरह उड़ने का मौका देगी, जो अपने आप में बहुत ही अनोखा अनुभव होगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।